सब बिहारी स्वभाव रे सम्राट तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। कि ये छात्र नेता और छात्र हमको जानते नहीं है, तो हम कह देना चाहते हैं आप बिहार के युवा और बिहार के छात्र नेताओं को नहीं जानते। मिथिलेश तिवारी कोई बड़े शिक्षा मंत्री नहीं हो गए। केंद्र के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए कि टीआरई 4 में आप कह रहे जब 2 एग्जाम लेंगे तो आप मेंस का जो पैमाना है वो क्या रहेगा, जबकि हम 2.5 सालों से एकल एग्जाम पद्धति की तैयारी करते आए हैं, तो हम फिर कैसे मेंस दे सकते हैं। हम लोग कह देना चाहते हैं माननीय सम्राट चौधरी साहब से और मिस्टेक तिवारी जी से जो शिक्षा मंत्री है, मिस्टेक तिवारी जी बिल्कुल मिस्टेक तिवारी जी से, बिहार की धरती आपको यहाँ से ना बेरंग लौटा देगी। टीआरई 4 की परीक्षा 2 पाली में कराने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं, 10वीं पेपर लीक हुआ कि नहीं, 17वीं में 2 शिफ्ट की परीक्षा तुम कराओ कि नहीं, कराए कि नहीं। टीआरई 4 की परीक्षा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और एक पहले की तरह। ये लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे सिस्टम को खाने का काम कर रहे हैं। जब रोडों पे जाते थे तो घसीटे जाते थे, लाठियों से पीटा जाता था। अब मजबूरन में हम लोगों को गर्दनी बाग का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो लोग AK-47 निकाल चुके हैं। तो अब डर सा लगता है। आप हमें भगत सिंह बनने पे मजबूर मत कीजिए, नहीं तो आप वो क्रांति की मिसाल देखेंगे भगत सिंह बनकर, जिसने इस देश को आजादी दिलाई और गर्दनी बाग का जंग लड़ेंगे। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। बीपीएससी ने अभी जो है वो कैलेंडर जारी किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टीआरई 4 में पीटी और मेंस की बात कही गई है। परीक्षा को लेकर डेट का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो है स्पष्ट कर दिया है बीपीएससी ने कि टीआरई 4 में हम जो है वो पीटी और मेंस दोनों कराने जा रहे हैं। तो अभी हम गर्दनी बाग आए हैं, जहां छात्र जो है टीआरई 4, बीपीएससी की विभिन्न एग्जाम, दरोगा भर्ती, सचिवालय सहायक, सिपाही भर्ती और तमाम बिहार में जो आयोग हैं उनके जो कमियां हैं उसके खिलाफ लगातार छात्र जो हैं यहाँ पे 13 अगस्त से बैठे हुए हैं। और ये उनकी प्रमुख 13 मांगे हैं जो यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है। अब हम जानेंगे, हमारे साथ जो है वो सौरभ हैं। अब सौरभ से भी समझेंगे कि अब तो टीआरई 4 में मेंस की बात कही जा रही है। सौरभ, देखिए बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार विज्ञापन की मांग हो रही थी, विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, वो विज्ञापन अगस्त 2026 तक नहीं आया। और जिस प्रकार से STET की घोषणा हुई है, तो इस विज्ञापन में अभी भी 4-5 महीना का विलंब है। अभी आपने कहा कि शायद कैलेंडर जारी हुआ, रिवाइज कैलेंडर, उसमें टीआरई 4 का जिक्र है। हमारे ये कहना है कि जब आप अभ्यर्थियों को ये कहते हैं, श्योर करते हैं कि भाई आप टीआरई 4 की तैयारी करो और पेपर लीक हम नहीं होगा, इसका पीछे तर्क दे रहे हैं कि 2 परीक्षा कराएंगे हम। अरे भाई, आप करते अगर टीआरई 5 से करते, आगामी बहाली से करते, जब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसी पैटर्न पर, बरसों से तैयारी कर रहे हैं, और एक आपको कह दिया जाए कि अब 2 परीक्षा आपको देनी होगी, तो यही परीक्षा का पैटर्न 67 में बीपीएससी में अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे बीपीएससी के, उन्होंने किया था कि हम 2 पाली में परीक्षा कराएंगे। यानी परीक्षा 150 क्वेश्चन का 2 पाली में होगा, तो कितने होंगे, 300 अंक की परीक्षा। तो ये गलत नीति पर बीपीएससी फिर से जा रही है। टीआरई 4 की परीक्षा 2 पाली में कराने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग का रोकना है, तो तुम बताओ कि 66वीं पेपर लीक हुआ कि नहीं, 10वीं पेपर लीक हुआ कि नहीं, 17वीं में 2 शिफ्ट की परीक्षा तुम कराओ कि नहीं, कराए कि नहीं। तो सारे तर्क जो है कुतर्क हैं, इसके पीछे कहीं कोई क्लियर मैसेज नहीं है। बीपीएससी के तमाम ऐसी परीक्षा जो 2-2 पाली में कराने के बाद AADO की भी परीक्षा 2 पाली में करानी है, टीआरई 4 की परीक्षा, इन सब मुद्दों के साथ हम लोग कल से बैठे हैं। टीआरई 4 की परीक्षा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और एक पहले की तरह परीक्षा इनको करानी होंगी। कैलेंडर भले ही जारी किए हैं, फिर से रिवाइज कैलेंडर इनको जारी करना होगा। मांग वही है, विज्ञापन जारी करो और पहले की तरह एक परीक्षा होगी और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और जो 46,000 पद की बात कही थी, अब 32,000 पर आए हैं, तो विज्ञापन कहाँ है टीआरई 4 का, ये शिक्षा मंत्री बताए। गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गर्दनी बाग आपको इस्तीफा दिलवाने पर मजबूर करेगा। 16 तारीख से, यानी कल यहाँ झंडोत्तोलन होगा, कल के बाद परसों से व्यापक तौर पर कई लोग उपवास करेंगे, धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी संख्या में तमाम मुद्दे के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ऐसे गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री को हटाइए, जो विज्ञापन तो ला नहीं रहे, आज जब मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब STET के बाद होगा, रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा, हमने बीपीएससी को भेज दिया। यही खेल चल रहा है, रोस्टर के नाम पर, त्रुटि के नाम पर, कभी विज्ञापन के नाम पर। तो मुद्दे अलग अलग नहीं है, तमाम मुद्दे एक हैं। पेपर लीक, धांधली सेटिंग को रोकना नहीं है। इन लोग बार बार अभ्यर्थियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जेल भेज देंगे, पेपर लीक पर तुम लोग का काम है, हम लोग को धमकी देते हैं कि देख लेंगे, हमको जानते नहीं है। छात्र नेता लोग तो खूब जानते हैं आपको भी
समझना होगा कि छात्र जब अपने पर आ गए ना, तो केंद्र की सत्ता जब हिलने लगी तो आपकी भी शिक्षा विभाग जो है ना बदल दी जाएगी, आप भी पूर्व शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इतना याद रखिए मिथिलेश तिवारी जी। आपको नहीं लगता है कि अब तक टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, उनका जो माइंडसेट था एक एग्जाम को लेकर था, अब जब बीपीएससी है मेंस की चर्चा कर रही है, तो वो बच्चे पे क्या गुजरेगा? और आप लगातार उस चीज को मांग काफी समय से उठा रहे हैं, आपकी ये जो बैनर है उसमें भी उसकी एकल परीक्षा की बात कही गई है, तो ये जो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल इस बात को आप समझिए कि जब कोई अभ्यर्थी बीएड करता है, उसके बाद फिर सीटेट सेंट्रल वाली या बीएड एसटीईटी फिर डीएलएड, तो तमाम पात्रता परीक्षा को पास किया। फिर बीपीएससी की पहले की परीक्षा एक थी, उसकी उस तरह से पैटर्न पर वो परीक्षा की तैयारी करे, विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे। आज जब विज्ञापन की बात आ जाए तो अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया। हो सके कुछ दिन के बाद ये परिवर्तन कर दे कि अब हम इंटरव्यू लेंगे। तो भाई जब तुम इंटरव्यू लोगे तो सिविल सेवा में या शिक्षक में अंतर क्या रह गया है? जब आप इंटरव्यू लेंगे तब तो यूपीएससी या बीपीएससी का सीएससी का एग्जाम देंगे। बिल्कुल सीएससी का उसका वेतनमान ये बताओ तुम तो बता रहे हो 40,000 से लेकर 50,000 तक बहाली है, और उसके बाद आप कहोगे कि आप इंटरव्यू भी लेंगे। हो सके कुछ दिन के बाद बोले कि आपको दौड़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप विद्यालय समय पहुंचे तो दौड़ भी आप पास कीजिए। तो इन लोगों का माइंडसेट ऐसा है, विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है, बार बार प्रयोग, बार बार अभ्यर्थियों के ऊपर प्रयोग। तो प्रयोग करना बंद कीजिए। छात्र अभ्यर्थी नौजवान प्रयोग की वस्तु नहीं है। शिक्षा विभाग गुमराह करना बंद करे। अगर बंद नहीं करती है तो आपकी सत्ता जाएगी, आपकी कुर्सी बिल्कुल नपेगी, ये बात तय है। अब तो जो है वो बीपीएससी जो है अब तो कैलेंडर जारी कर दी है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब टीआरई में मेंस भी टीआरई 4 में होगा। कैलेंडर जारी करने से क्या होगा? मतलब आप जो चाहेंगे वो करेंगे, जब चाहेंगे जो मन में आएगा वो कर देंगे। संविधान से देश चलेगा कि आपके हिसाब से देश चलेगा? देश संवैधानिक तरीके से ही चलना चाहिए, और शिक्षा मंत्री जी को पता होना चाहिए कि बच्चों ने जिस हिसाब से तैयारी करी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, वैसे ही तैयारी करी तो टीआरई 4 भी वैसे ही होना चाहिए। आप आने वाले टाइम में पीटी और मेंस लीजिएगा, कहिएगा कि गड़बड़ियां होती है एडीओ में, जैसे बोले थे सिंगल एग्जाम होगा, और आप कहते हैं अब डबल एग्जाम होगा, इसलिए कि क्योंकि गड़बड़ियां नहीं होगी। गड़बड़ियों को रोकना होगा, न कि पेपर बढ़ाना होगा, सिस्टम सही करना होगा। ये लोग क्या करते हैं कि धीरे 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 सिस्टम को खाने का काम कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा रिफॉर्म लाने की जरूरत है। बिहार के लोगों को अब समझना होगा कि बिहार में ये लोग सिस्टम पूरा खराब करके रखे हैं। क्या बीपीएससी के बच्चे तमाम जो बैठे हुए कोई विदेश से आए हुए बच्चे हैं, एसएससी के बच्चे कोई बाहर के बच्चे हैं, त्रस्त हो गए इन व्यवस्थाओं से, और व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं। जब रोडों पे जाते थे तो घसीटे जाते थे, लाठियों से पीटा जाता था, अब मजबूरन में हम लोगों को गर्दनी बाग का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो लोग AK-47 निकाल चुके हैं। तो अब डर सा लगता है। संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि हमारी बातें आकर सुनिए, आपके बच्चे हैं, नहीं सुनिएगा तो ये चिंगारी है और पूरी खेल अभी बाकी है। देखिएगा पूरा बिहार कैसे जलेगा, फिर संभाल नहीं पाइएगा। अमन, अब आप बताइए मुझे कि टीआरई 4 में अब चर्चा हो गई, बीपीएससी ने अभी एक रिवाइज कैलेंडर जारी करके मेंस की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथी ने जो शब्द लिए बोले, गुस्सा में निकल गया, उसके लिए मैं वो शब्द वापस लेता हूँ। हम बिहार के छात्र हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहा कि टीआरई 4 की मांग विगत 2.5 सालों से चल रही है कि टीआरई 4 आ जाए, टीआरई 4 आए। टीआरई 1 में आपने एक एग्जाम लिया, टीआरई 2 में एक एग्जाम लिया, टीआरई 3 में एक एग्जाम लिया, मल्टीपल रिजल्ट दिया। हमारी मांग है कि टीआरई 4 में आप कह रहे जब 2 एग्जाम लेंगे तो आप मेंस का जो पैमाना है वो क्या रहेगा, जबकि हम 2.5 सालों से एकल एग्जाम पद्धति की तैयारी करते आए हैं, तो हम फिर कैसे मेंस दे सकते हैं? किस प्रकार से? ना तो हमारे पास मेंस का सिलेबस है, ना कुछ है, कैसे दे सकते हैं? आप किस तरीके से बिहार के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं? हम लोग कह देना चाहते हैं माननीय सम्राट चौधरी साहब से और मिस्टेक तिवारी जी से, जो शिक्षा मंत्री है, मिस्टेक तिवारी जी, बिल्कुल मिस्टेक तिवारी जी से, कि भरमाइए मत साहब, नहीं तो बिहार की धरती आपको यहाँ से ना बेरंग लौटा देगी। आप क्या समझ के रखे हैं? हम नहीं जान रहे कि आप समझ क्या रहे हैं और आप छात्रों के साथ करना क्या चाहते हैं। बहुत सुंदर कहावत है कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है इनके, ये वो देख नहीं पाएंगे जो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार के युवाओं को छल रहे हैं। तो बहुत सुंदर इसके लिए और भी कहावत है कि जिस तरीके से हमने आपको सत्ता में बैठाया है,
बूंद बूंद दे करके, उसी में कहता है क्यों एक हिस्सा हमारी कहानी से नहीं जाता, हमारी पहेली से नहीं जाता, ना जाने क्यों हमारे हाथ के छाले हमारे हथेली से नहीं जाता। तुम्हें 2029 और 2030 में पुनः आना पड़ेगा हमारे गांव के गुमनाम गलियों में, क्योंकि सदन का रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाता। हम ही वोट दे दे करके आपको बनाने का काम किया है, और आज हमें दरकिनार कर रहे हैं तो साहब ये नाइंसाफी कर रहे हैं। हमने आपको बूंद बूंद दे करके दरिया बनाने का काम किया, खुद को समंदर ना समझे, खुद को लहरों ना समझे, लेकिन ये समझ के, बूंद समझ के हमको हटाने का काम कर रहे हैं। तो इनको हम कह देना चाहते हैं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल हमको समंदर ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा मरने का, किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे सरकार तुझे झुकना होगा। उसके साथ साथ जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनको हम कह देना चाहते हैं, रे सम्राट तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। मिथिलेश तिवारी कोई बड़े शिक्षा मंत्री नहीं हो गए। केंद्र के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, एक पंजाबी भाई ने आग्रह किया था, कहाँ है बिहार के भाइयों आइए। हम लोग को दिल्ली जाना, भोजपुरी में संबोधन था, भोजपुरी में कहा, कहाँ हवा हो भैया सब बिहारी सब आवा। हम लोग नहीं गए दिल्ली, लेकिन हमने 22 तारीख को पटना की धरती से वो आंदोलन खड़ा किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। तुम कौन गली में हो जी मिस्टेक तिवारी, बड़का हीरो समझे हो खुद को। कहते हैं कि ये छात्र नेता और छात्र हमको जानते नहीं है, तो हम कह देना चाहते हैं, आप बिहार के युवा और बिहार के छात्र नेताओं को नहीं जानते हैं। भाषा की मर्यादा रखिए साहब। हम आज भाषा की मर्यादा इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आपने वो स्थिति ला दी है। बहुत सुंदर कहावत है साहब कि शब्दों में अंतर कैसे आ जाता है। तो कहते हैं जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं और कलमों की आज़ादी पर जब पहरे हो जाते हैं, तो महोदय अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। आप हमारे अपने हैं, इसलिए आज भी आग्रह कर रहे हैं, अंग्रेज बनिएगा तो भगत सिंह बन के, हमारी बहनें लोग वीरांगनाएं बन के आपके सीना पर चढ़ के दाल दररने का काम करें। इसलिए सवर जाइए, समझ जाइए। देखिए अमन जो है स्पष्ट रूप से कहते ना आए हैं कि 29 और 30 में पुनः जो है हमारे ही चौखट पे आपको आना होगा, हमारी बात मान लीजिए। अब तो जो है वो बीपीएससी ने रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया, वहाँ पे मेंस की चर्चा हो रही है, तो कैसे देख रही हैं आप इन चीज़ों को? बिहार की सरकार हम छात्रों के साथ और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2 साल तक इसकी वैकेंसी अभी तैयारी 4 की नहीं आ रही है। अब आनन फानन में इसका एक कैलेंडर जारी किया जाता है, लेकिन उसमें तिथि निर्धारित नहीं है। और आप देखिए कि जो छात्र सालों साल एकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उन पे टायर 1 और 2 थोप रहे हैं। ये कैसा न्याय है? आपने उनके वेतन देने में कोई चेंजेस किए? नहीं। आप छात्रों को छलते हैं और अपनी कुर्सी सेकते हैं। और ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 का ही मतलब नहीं है, तमाम जो बिहार की प्रतियोगी परीक्षा है, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितता बरती जाती है और बिहार की सरकार चुप है। इस हिंदुस्तान में सभी का खून मिला है और इस बिहार की मिट्टी में सभी जन्मे हैं, तो ये हिंदुस्तान और ये बिहार किसी के बाप का नहीं है। इस कुर्सी पे हमने आपको बैठाया है, इस कुर्सी पे हमने आपको चुना है, इसलिए आज हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हम छात्र नौजवानों की बात सुनिए। हम सिर्फ रोजगार की प्रताड़ना नहीं झेल रहे, हम आज आर्थिक संकट झेल रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, और आप कुर्सी पर बैठकर हमारे साथ धोखा दे रहे हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप टीआरई 4 का एकल परीक्षा लेकर आप तिथि निर्धारित करिए। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी है। आप देखते हैं कि सालों साल बच्चे सड़कों पर मार खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन कहते हैं, आप मूवमेंट लाते हैं, लेकिन वही बेटियां पेपर लीक के खिलाफ जब सड़कों पर उतरती है तो आप उन्हें मारते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मानते हैं, आप उन्हें उन पर AK-47 चलाते हैं, आप उन पर बैलेट गन चलाते हैं। ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिस्टम? आप कह रहे हैं बिहार में हर घर तिरंगा लहराओ, पूरे देश भर में तिरंगा लहराओ, और ये आजादी का दिन है। ये कैसी आजादी है जहाँ छात्र नौजवान 10 दिन से भूख हड़ताल पे है? ये कैसी आजादी है जहाँ छात्र अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में है? आप 1.5 किलोमीटर तक तिरंगा लेकर पटना की सड़कों पर चल सकते हैं माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, लेकिन आप छात्रों से वार्ता नहीं कर सकते गर्दनी बाग में। ये न्याय और लोकतंत्र को खत्म करने की बात है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह खत्म कर दिया गया,
हमने आपको इसलिए चुना था कि आप इस देश और इस बिहार की व्यवस्था को सुधारेंगे, आप इस बिहार में रोजगार लाएंगे, आप बिहार के बच्चों के साथ सामंजस्य करेंगे। लेकिन आपने दीमक के तरह 10 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। अब देखेंगे, हम अभ्यर्थी पीड़ित है, हम अभ्यर्थी जूझ रहे हैं अपनी मानसिक प्रताड़ना के साथ। बीपीएससी एडीयू की बात मैं करती हूँ, वो आधिकारिक परीक्षा जब हम छात्रों ने उठाई आवाज कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, कई पहले से ही पेपर बाहर आ गया था। आयोग कहता है कि छात्र नेता और कुछ लोग भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं। जब आंदोलन बढ़ता है, एसआईटी की जांच होती है, तो पता चलता है पूरा बिहार इस परीक्षा में संलिप्त है। पूरा मकड़ी का जाल तमाम जिलों में बैठकर कंप्यूटर से पेपर लीक और सॉल्वर तय करता है। लेकिन आज भी 1.5 साल होने को है, लेकिन आज भी इसकी आधिकारिक जांच और जो दोषी है वो सरकुंभारनाथ जेल के अंदर नहीं है। तो आप कैसा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? एक वो गांधी थे जिन्होंने चुप रहकर सिर्फ चलकर अपनी आजादी दिला दी स्वतंत्र भारत को, और आप एक ऐसा मुखिया है जो सड़कों पे पीटते हैं, छात्राओं पर एफआईआर कराते हैं। हम सिर्फ रोजगार के लिए नहीं पीड़ित हैं, हम जब अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं वो भी हमारे लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि आपका बिहार सुरक्षित नहीं है बेटियों के लिए, आपका बिहार सुरक्षित नहीं है क्योंकि बेटियों को चौराहे से खींचा जाता है। तो हम हर लड़ाई, हर दिन एक नई लड़ाई लड़ते हैं, हर दिन एक नया जंग जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक भी पेपर लीक का मुद्दा, आप एक भी पेपर लीक को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस पद के लायक नहीं है। माननीय मिथिलेश तिवारी जी, आप कहते हैं कि नारी वंदना के लायक होती है। आपको मैं बता दूं, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। नारी महिलाएं जो है वो इतिहास में भी जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी भारत को, उस समय भी वो लड़ रही थी। ये देश अम्बेडकर का है, ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है। आप हमें भगत सिंह बनने पर मजबूर मत कीजिए, नहीं तो आप वो क्रांति की मिसाल देखेंगे भगत सिंह बनकर, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, और गर्दनी बाग का जंग लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। देखिए, यहाँ पे जो छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं, वो काफ़ी गुस्से में, काफ़ी एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि TRE-4 में जो सरकार मेंस लाने की बात कही है, रिवाइज कैलेंडर में बीपीएससी ने जो मेंस की चर्चा की है, वो मेंस जो है हम नहीं चाहते हैं। एकल परीक्षा हो और तमाम भर्ती पर खुलकर छात्र बोले हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।